यहाँ पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार साथी को कहीं से जितवा दिया, कहीं बरोबर रख दिया, एक आध जगह निकम्मापन हो गया तो ज्यादा हार होगी। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। आप चुनाव है विधानसभा का भाई, विधानसभा की आप यहां से आज ही जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको प्रतिज्ञा कराएं, जो आपको एक रास्ता दे, जो आपको एक लाइन दे, उस लाइन पे यदि आप चलोगे तो मैं कह सकता हूं कि आकाश सीट को छोड़ करके कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की सारी सीटें जनता आपको देना चाहती है चौधरी साहब। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा जब आप लोग मेरिट पर टिकटें देंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने सख्त मेहनत करके, अथक प्रयास करके लोकसभा के चुनाव में जो टिकटें मिली, यदि ये मेरिट ना होती, सर्वे ना होता तो जयप्रकाश को लोगों टिकट नहीं देते। एक और सामना आ बैठा था बीच में, ब्रह्मचारी जी को टिकट नहीं मिलनी थी, मैं इनमें कह रहा था। हमारे साथी राव दान सिंह को टिकट नहीं मिलनी थी। बैकवर्ड क्लास बीसीए का आदमी पहली बार लोगों बीसीए को टिकट दिलाने का काम किया। और इसी बीसीए नहीं, जुगराप ने डूब गया था काम। राज बब्बर, जिसने वहां के राजा को, जो अपने आप को यह समझता था कि मैं महल से बाहर वोट मांगने नहीं जाऊंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन से राज बब्बर जी ने उस राजा जी को गरीब की झोपड़ी में बांटने का काम कर दिया और केवल 70,000 वोट से जीत पाया। तो ऐसी टिकटें दी। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे भी हमारे इलाके के लोग चाहते हैं कि जो भी सर्वे में आए उसको टिकट देना। क्यों भाई, आए चाहो सारे? बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि आपके रास्ते में रुकावट डालने का काम करे तो लोगों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं। आज जनता क्या चाहती है भाई? राह चाहो तो राज बनेगा। सुनो रे, राज बनेगा जब कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे ना। और जो व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करे, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करे, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, चाहे ऊपर का हो चाहे भीतर का, हाथ के बड़े रोड़े पड़ रहे हैं ना, चाहे उधर का हो, उसको भी रास्ते से अलग थलग करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। जो भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर के जाए तो उसके लिए दिन रात मेहनत आप लोगों ने करनी है और तब आपका सपना पूरा होगा जो आप लोग चाहते हैं। आज कुछ भाई कह देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जयप्रकाश जी, एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर के हम एमएलए बनना चाहते हैं। मावे फिर तो मेरा भी जुगाड़ बन सके। मैंने तो एमएलए नहीं बनना, मेरा तो जुगाड़ बना दिया हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, लोगों, आपने हिसार में जाकर के बहुत जबरदस्त काम किया, ये भी एक अच्छा काम किया। अब हिसार के लोग ही नहीं, आप कैथल के लोग ही नहीं, कुरुक्षेत्र के लोग ही नहीं, जो थोड़ी थोड़ी कहीं कमियां रही हैं, आप चुनाव में उनका पूरा करें। और जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो काम 2014 से पहले जैसे किए थे, क्योंकि कलायत में, अगर मैं कलायत की चर्चा करूंगा, रजबाए 5 किसी व्यक्ति ने बनाए हैं तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 28 गांव का सब डिवीजन बनाया हुड्डा साहब ने, आईटीआई बनाई, बस स्टैंड बनाया, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, मंडी का बढ़ावा दिलवाने का काम किया, गांव के स्कूलों अपग्रेड कराने का काम किया, एक मुश्त 40-40 सड़कें बनाने का काम किया, हजार बच्चों को रोजगार देने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए इस इलाके के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जो साथी किसी तरीके से भी लोगों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करें, उनको अलग थलग डाल करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखें। और इनको आज ये विश्वास दिला दो कि कैथल जिला जो आप कहोगे वो करके दिखाएगा। क्यों भाई, करोगे? भाई पत्रकारों देख लो, कहते तो हम फिर यूं कह दो। तो मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करूंगा
चौधरी दिल्लूराम जी आए और संबोधित करें। के अंदर आपने काम किया है, ये सीटें दर्शाती हैं कि लोग आपके साथ हैं। मान्यवर, ये जो कांग्रेस पार्टी है, लोगों के काम करते हो, लोगों के दुख सुख में आते हो, आप में इंसानियत है और इंसानियत जो है वो बहुत काम आती है। आप के ऊपर माता गंगा की मेहरबानी है। आप किसी चीज से मत घबराना, गंगा माता का साथ आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हम यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ये जैसे भाई जयप्रकाश ने कहा कि किसी के बुलावे नहीं, आपकी जो प्यार और प्रेम है उसके लिए आए हैं। तो यहाँ पर अभी बात चली थी कि भाई झाड़ू वाले को, चौधरी साहब झाड़ू वाले को 5,40,000 वोट पड़े हैं, कोई कम वोट नहीं पड़े। वो सारी वोटें जितनी भी हैं आपकी देन है, आपकी मेहनत की देन है, जो आपने मेहनत करी। और ये सामने जितने कार्यकर्ता बैठे मेरे साथी, जो इन्होंने मेहनत की, ये उसके जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं। आप चलते रहो, लोग आपके साथ हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय भी है और मैं आपका दोनों मान भाव का यहां पहुंचने पे आपकी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद। चौधरी दिल्लूराम जी बहुत अच्छा बोले। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा प्रदेश ऑल इंडिया कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी आए और जनता को संबोधित करें, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दें। इधर चौधरी उदयभान जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय, जनप्रिय और जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हिसार से नव निर्वाचित सांसद जो चौथी बार संसद सदस्य बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की एक प्रखर आवाज आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक चौधरी दिल्लूराम बाजीगर जी, पूर्व विधायक चौधरी फूल सिंह खेड़ी जी, पूर्व विधायक सम्मानित नेतागण, कैथल जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल से सभी आए हुए पदाधिकारीगण, पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी निष्ठावान साथियों, आज हमारे देश के महान सपूत महात्मा कबीर का प्रकट उत्सव है। मैं उस महान शख्सियत को उनके चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस देश के सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के
जो इस देश में इंसानियत का पैगाम देने का काम किया, जिन्होंने सबकी सुख समृद्धि की कामना करी, जो कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हिंदू कहो तो मैं ना हूं, मुसलमान भी ना है, 5 तत्व का पुत्र गैरी खैबे माए, 5 तत्व का पुत्र रज बीरज की बूंद, एक ही घाटी नीसरा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। तो सभी के लिए उन्होंने ऐसी वाणी, पार्टी के सभी निष्ठावान साथियों का, कि जो लोकसभा के चुनाव में जो आपने अथक मेहनत की, जो परिश्रम किया, जो बेहतरीन रिजल्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों की मेहनत से आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में हम 10 के 10 सीट हार गए थे। हमारा वोट प्रतिशत भी 28% रह गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 56.7% था। लेकिन आपके इस मेहनत से, परिश्रम से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी को 47.6% जो वोट दिया है, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कंट्री में सर्वाधिक वोट प्रतिशत हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। हमारा 19.5% वोट बढ़ा है। जहां हम पिछले लोकसभा में केवल 10 विधानसभा सीटों पर हमें लीड मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 79 विधानसभा में, 79 विधानसभा में लीड मिली थी, आज हम 10 से बढ़कर के 46 विधानसभा में हमें लीड मिली है और भारतीय जनता पार्टी आज 44 सीटों पर लीड रह गई। जब ये 79 सीटों पर लीड थी, 75 पार का नारा था, सारा मीडिया चैनल उनके साथ लगे हुए थे। ओपिनियन पोल में 3 दिन पहले दिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की 78 से 83 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की 3 से 5 आ रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये बिकाऊ जो चैनल रहे हैं, जिस तरह से इस बार एग्जिट पोल में जिस तरह से 400 से ऊपर सीटें दिखा दी, इसकी पोल जनता ने खोली। लेकिन अभी यही पता है कि जनता ने पोल खोली, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ इस एग्जिट पोल की वजह से। उसी तरह से हरियाणा के अंदर इन्होंने जो खेल खेला था, उसके बावजूद ये 79 से घट करके 40 पर अटक गए। जो कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार था, वो 10 से बढ़कर के 31 पर पहुंचा। आज मैं कह सकता हूं, आप सबकी मेहनत से आपने जिस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, ये 79 से 40 पर पहुंचे थे, अब ये 20 भी टच नहीं करेंगे
और कांग्रेस पार्टी 70 प्लस सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मैं आपसे ये अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा, ये इलाका सबसे ज्यादा ये एपी सेंटर था किसान आंदोलन का। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान सकता, आप भुक्तभोगी रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के किसानों पर अत्याचार किए। कहा गया कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे, कोई सर ने ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर छत ना हो, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, आपको चलने के लिए हम बुलेट ट्रेन में चला देंगे, गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, डीजल 30 रुपया और पेट्रोल 35 रुपए में दे देंगे, गैस का सिलेंडर 250 और 300 रुपए में दे देंगे, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर देंगे और 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से लेकर के देश में आ जाएंगे और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इन लोगों ने हर व्यक्ति को धोखा दिया, हर समाज को धोखा दिया, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो। इन्होंने नोटबंदी की थी, किसको लाभ हुआ था उस नोटबंदी से? कहा था इन्होंने कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, और नहीं तो मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा कर लेना। आप बताएं, इनसे पूछें कि अब ये नोटबंदी के नाम से क्यों नहीं वोट मांगते? उस नोटबंदी की वजह से 168 आदमी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान लाइन में लग करके दिया, उसके लिए कौन दोषी है? वो कौन लोग थे जो 168 आदमी लाइन में लग करके मरे थे? हमारी बहन बेटियों ने जापे तक कर दिए थे। वो इस देश के गरीब 400 आदमियों को बाहर निकाल दिया था। इस देश में जो 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात करते थे, एक झटके में 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया था। ऊपर से इन्होंने कोरोना के टाइम में किस तरह के जो देश के अंदर हालात बने, 1,000 1500 किलोमीटर 800-700 किलोमीटर तक लोग किस तरह से पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। कहीं कोई ना दवाई थी, ना कोई इंजेक्शन था, कोई ना ऑक्सीजन थी, ना डॉक्टर थे। जो लोग मारे गए, नदियों में बहा दिए गए, शमशानों में जगह नहीं थी, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। और उस कोरोना से बचने के लिए जो कोविशील्ड लगाई थी, आज पता है कि रोज खबरें आती हैं कि आज उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। उसका मुख्य कारण इनकी कोविशील्ड है, जो कोविशील्ड इस सरकार ने लगाई थी। आज कोई इस बात की बात नहीं करते, उस कोविशील्ड कंपनी से भी सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने ले लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 450 करोड़ रुपए चंदा ले लिया उनसे। इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया। चंदा दो, धंधा लो, धंधा लो, चंदा दो। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेनकाब कर दिया। आज भ्रष्टाचार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां इनके प्राइम लोकेशन पर 5 स्टार होटल टाइप इनके सारे ऑफिस बन रहे हैं। ये मौज ले रहे हैं, 5 स्टार होटलों में अपनी मीटिंगें करते हैं।
इस देश का, प्रदेश का आर्थिक ढांचा बिगाड़ के रख दिया है। इस प्रदेश के अंदर जब इनको सत्ता सौंपी थी हुड्डा साहब ने, 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 4,51,800 करोड़ पर कर्जा पहुंच गया। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। हमारे से प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया। आज इनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर क्यों है, महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर क्यों है, किस तरह से घोटाले पर घोटाले हुए, चाहे माइनिंग घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे धान घोटाला, चाहे चावल घोटाला, पूरी तरह से घोटालों में सरकार हो गई। क्या इनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को क्यों सस्पेंड होना पड़ा, उनके 8 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड होना पड़ा, किस तरह से नौकरियों की बोलियां लग रही थी, किस तरह से हरियाणा में पर्चा लीक हो रहे थे, किस तरह से हरियाणा में 33 बार पर्चे लीक हुए, किस तरह से एचपीएससी के अंदर ले जाने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी आपकी है। लोकसभा का चुनाव हो गया है, घर नहीं बैठना है, एक एक बूथ को किला बना करके काम करना है। हर गांव में, हर बूथ पर आपको कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, जो अभी बहुत जल्द जारी होगा, और जो अब तक संकल्प लिए हैं हुड्डा साहब उसके बारे में बता देंगे, उनको घर घर तक पहुंचाना है। जब कांग्रेस का संकल्प घर घर आपको पहुंचा देंगे और आप कंपैरिजन करोगे कि बताओ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन इस हरियाणा में बिछी, वो दिल्ली से गुड़गांवा हो, दिल्ली से बल्लभगढ़ हो, दिल्ली से बहादुरगढ़ की हो। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे, 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटियां लेकर आए, 16 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए थे, 40,000 रुपए की फीस थी। आज जब खट्टर साहब ने उसको 10 लाख रुपए साल का कर दिया, क्या कोई 50 लाख रुपए खर्च करके किसी का बेटा, गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? आज हर चीज में किस तरह से तुलना करें दोनों प्रदेश की सरकारों की, किस तरह से इन्होंने लूट मचाने का काम किया, इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, हर चीज पर बहुत मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब इन्होंने चेहरा बदला है, चेहरा बदला है सिर्फ।
9.5 साल तो था जिसकी मोटरसाइकिल पे बैठते थे, अगले दिन पता लगा कि मुख्यमंत्री बदल गए। जो नए मुख्यमंत्री आए, आज ये बात करते हैं बड़ी बड़ी पन्ना प्रमुख हो गए हमारे। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने बूथ से हारे हैं, अपने गांव से हारे हैं, अपनी विधानसभा से हारे हैं। इनका जो पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 40,000 से हारे हैं, सुभाष बराला 50,000 से हारे जो पूर्व अध्यक्ष है। जनता ने इनके पन्ना प्रमुखों का पन्ना ही फाड़ करके इनके हाथ में पकड़ा दिया। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं। आज आपको एकजुट होकर के अपने संगठन को मजबूत करना है। अपने गांव में अपनी बात को पहुंचाना है। आज कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे बेशर्मो, सबसे पहला काम इन्होंने उन गरीबों का जो 100-100 गज के प्लॉट की योजना थी उसको रद्द करने का काम किया था। जो प्लॉट अलॉट हो गए थे उनका भी कब्जा रोकने का काम किया था। जिनको आज कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब के समय जो प्लॉट मिले थे उनको हम कब्जा देने जा रहे हैं। एक सिंगल प्लॉट इन्होंने कोई गरीबों को कोई नहीं दिया है, ये झूठ बोलते हैं। आज प्रॉपर्टी पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की बात कह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि इसमें त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। आज मान रहे हैं, उस समय नहीं मान रहे थे। जब विपक्ष सारा चिल्ला रहा था, कांग्रेस के नेता हम सारे चिल्ला रहे थे, सारे पत्रकार कह रहे थे, बार बार सारे अखबारों में लिख रहे थे कि इस परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी में 90% से 95% की गलतियां हैं। उस समय कान में तेल डाल करके सो रहे थे, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के गरीब लोगों के 9.5 लाख लोगों के, गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया था। इन लोगों ने 4.25 लाख हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस परिवार पहचान पत्र के कारण किया था। आज कह रहे हैं माफी मांगो पहले प्रदेश की जनता से। अपने सभी चारों हलकों से कांग्रेस पार्टी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।